Hello students, how are you? I hope you are quite well. I am Satyendra Singh. Today we are study of math subject. Our topic is quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले हमें पॉलीगन समझना पड़ेगा. व्हाट इज पॉलीगन? व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या है? A simple closed figure. A simple closed figure made of only line segments. Made of only line segments is called polygon. Is called polygon. Define it. A simple closed figure made up of only line segment is called polygon. अब इसके अंदर तीन बातें आप गौर करो. सबसे पहला क्या है इसमें? सिंपल. पॉलीगन क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए. दूसरी बात क्लोज होना चाहिए. और तीसरी खास चीज इसमें क्या है? ओनली लाइन सेगमेंट. मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. यानी पॉलीगन क्या हो? सबसे पहली बात सिंपल हो, दूसरी बात क्लोज हो, और तीसरी बात क्या हो? उसके अंदर ओनली लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो. यदि किसी फिगर में ये तीन चीजें होती है, सिंपल, क्लोज और लाइन सेगमेंट, तभी जाके वो पॉलीगन होता है. अब जैसे कुछ डायग्राम से हम समझते हैं कि कौन सा डायग्राम पॉलीगन है, कौन सा नहीं है. जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया. क्या ये पॉलीगन है? तो इसका आंसर होगा नो. ये पॉलीगन नहीं है. अब ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि अब इस फिगर को देखो आप. ये फिगर सिंपल है. सिंपल का मतलब होता है जब दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही. तो यहाँ पे कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं कर रही है. इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, काट नहीं रही है, इसलिए सिंपल है. एक चीज ये सिंपल है. दूसरी बात ये क्लोज है, यानी ये क्लोज भी है. क्लोज किसको कहते हैं? जब हम किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होकर वापस उसी जगह पर आके मिल जाते हैं. जिस जगह से हम स्टार्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं, वापस घूम के उसी जगह पे आके मिल रहे हैं, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं? क्लोज फिगर. तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था और वापस घूम के यहीं आके क्लोज हो गए. इसको कहेंगे क्लोज फिगर. तो ये सिंपल भी है, साथ ही क्लोज भी है. लेकिन क्या तीसरी शर्त पूरी कर रहा है? तो अपनी तीसरी शर्त क्या है? लाइन सेगमेंट. यानी इसमें ओनली लाइन सेगमेंट. क्या लिखा है? मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. तो अब इसमें देखो आप, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है. बट यहाँ पे ये क्या आ जाता है? कर्व आ जाता है. यहाँ पे क्या आ जाता है? कर्व. तो इसमें ये जो पूरा एंटायरली फिगर है, पूरा का पूरा जो फिगर है, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है. इसमें तीन लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन फिर आगे जाके यहाँ पे क्या आ जाता है? कर्व आ जाता है. यानी मुड़ी हुई लाइन. जो मुड़ी हुई लाइन होती है उसको हम कर्व कहते हैं. तो ये पूरा का पूरा एंटायरली फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है. दो शर्तें पूरी करना है. सिंपल है, क्लोज्ड भी है, लेकिन तीसरी शर्त जो है लाइन सेगमेंट वाली वो पूरी नहीं कर रहा है. इसलिए ये तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा है. इस वजह से ये पॉलीगन
नहीं है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम लिया यहाँ पे, ये एक डायग्राम है। क्या ये पॉलीगन है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। अब ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीन शर्तों में से कोई कोई एक शर्त मिस कर रहा है। जैसे ये हमारा फिगर क्लोज है, यानी जहां से हम शुरू हुए वहीं पे जाके एंड हो रहा हो। जिस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे जाके एंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्लोज है। ये पूरा पूरा लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है, यानी इसमें चारों के चारों लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट भी है और ये क्लोज भी है, लेकिन क्या नहीं है? ये सिंपल नहीं है। यानी ये जो सिंपल है, यानी इसकी जो ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, क्रॉस करती हो, तो उस फिगर को अपन नॉट सिंपल फिगर कहते हैं, यानी ये सिंपल नहीं है। तो ये इसकी दो शर्तें कौन कौन सी? लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज भी है, लेकिन सिंपल नहीं है। अब सिंपल नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं है। तीनों शर्तें जो फिगर तीनों की तीनों शर्तें पूरी करता हो, ओनली वही पॉलीगन होता है। तो ये तीसरी शर्त कौन सी पूरी नहीं कर पा रहा है? सिंपल होने की, यानी ये फिगर आपका सिंपल नहीं है, इस वजह से पॉलीगन नहीं है। एक तीसरा फिगर देखते हैं हम। जैसे मैंने एक फिगर बनाया, ये क्या ये पॉलीगन है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ये भी पॉलीगन नहीं है। इसका रीजन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन क्लोज नहीं है। क्या है? ओपन है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी थी, घूम करके हम यहाँ वापस यहीं आके नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आके ये रुक रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ओपन है, क्लोज नहीं है। तो क्लोज नहीं होने की वजह से ये भी पॉलीगन नहीं है। तो ऐसा फिगर जो तीन बातें कंप्लीट करता हो, कौन कौन सी? सिंपल, क्लोज और लाइन सेगमेंट। जो फिगर सिंपल हो, क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी हो सकती है? तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कम से कम क्या होती है? 3 लाइन सेगमेंट होती है। किसी भी पॉलीगन में कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? 3 से अगर कम लाइन सेगमेंट का कोई पॉलीगन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो क्लोज नहीं हो पाता। जैसे ये क्या पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि इसमें ओनली 2 लाइन सेगमेंट है। अब 2 लाइन सेगमेंट से किसी फिगर को हम क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? 3। तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए पॉलीगन के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा तो उसमें कितनी भी हो सकती है। उसमें 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम की लिमिट कितनी है? 3 लाइन सेगमेंट कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। इसके डायग्राम देखते हैं। पॉलीगन के डायग्राम कौन से होंगे? 3 बातों का इसमें ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए? फिगर सिंपल हो, क्लोज हो और एंटायरली, यानी पूरा का पूरा किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से बना हो। तो जो फिगर पूरा लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ये एक पॉलीगन है, सिंपल भी है और इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट है। तो इस प्रकार से डायग्राम मैंने बनाए पॉलीगन के। ये तीनों क्या है? पॉलीगन है। अब ये तीनों पॉलीगन क्यों है? क्योंकि सिंपल भी है, क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बनेगा। लाइन सेगमेंट कितनी भी हो सकती है, कम से कम 3, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं होती है। 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो इस प्रकार से ये पॉलीगन के
इस डायग्राम में। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में टाइप्स ऑफ पॉलीगन कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के पॉलीगन होते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ने से पहले हम डायगोनल पढ़ते हैं। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल किसको कहते हैं? तो किसी भी पॉलीगन में उसके दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। अब नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं? तो जैसे इस पॉलीगन को देखिए आप, इस पॉलीगन के अंदर 4 लाइन सेगमेंट्स और 4 वर्टिसेस भी है, 1 2 3 और 4। ये चारों क्या है? वर्टिसेस। वर्टिसेस को आप ये समझ सकते हो कि कॉर्नर, तो कॉर्नर होते हैं उनको वर्टिसेस कहते हैं। तो इसमें 4 वर्टिसेस हैं, 4 कॉर्नर है। अब नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस, जैसे ये दोनों तो क्या है? पड़ोसी, साथ साथ वाले। ये दोनों कौन से हैं? पड़ोसी। ये दोनों कॉर्नर क्या है? पड़ोसी। इसी प्रकार से ये दोनों भी क्या है? पड़ोसी है। इसी प्रकार से ये दोनों भी पड़ोसी है और ये दोनों भी पड़ोसी, यानी पास पास वाले जो वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वो कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस कहलाते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस, यानी जो पास पास वाले नहीं हो, यानी वो क्या हो? एक छोड़ के बीच में से एक छूटना चाहिए, नहीं तीसरे नंबर वाला। जैसे इस वर्टिसेस को ले लें तो उसके बाद इसको छोड़ दो और ये वाला ले लो। तो इन दोनों नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली या ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको डायगोनल कहते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों क्या है? नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस। तो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। इसकी डिफाइन लिख लेते हैं हम। A line segment, a line segment that join non a line segment that join non-consecutive vertices of a polygon, यानी लाइन डायगोनल क्या है? a line segment that join non-consecutive vertices of a polygon। किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है वो डायगोनल कहलाती है। और नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस किसको कहते हैं? जो हमने भी अभी समझा था, यानी जो दो पड़ोसी कॉर्नर होते हैं, जो पड़ोसी वर्टिसेस होते हैं, वो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस कहलाते हैं। उसके अलावा बीच में से एक छोड़ के तीसरा जो वर्टिसेस या तीसरा जो कॉर्नर होता है उसको नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस कहते हैं। तो दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे। ओके, लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी join two non consecutive vertices of a polygon। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन।
अब जैसे किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल लिखने होते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तब इसका भी नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।